नीलम रात के आसमान को देख रही थी। लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। वो उसे बुला रहा था। ये कोई आम तारा नहीं था, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी थी। प्रकाश की एक घूमती हुई आकृति कई साल दूर, फिर भी नीलम के दिल के काफी करीब लग रही थी। ठंडी हवा उसके आसपास के पत्तों को हिला रही थी। रात बिल्कुल शांत थी, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। नीलम को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ये उसके अंदर से बह रही थी, उसे ब्रह्मांड से जोड़ रही थी। ये जादुई था, पर थोड़ा डरावना भी। नीलम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तारे कुछ कह रहे हैं। वे उसे एक कहानी सुना रहे थे, बहुत दूर एक गैलेक्सी की कहानी, एक कहानी जो अब सच होने वाली थी। नीलम ने अपनी आंखें खोली। कुछ अलग था। दूर से एक नीली रोशनी आ रही थी। वो करीब आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह सच था या एक सपना? नीली रोशनी नीचे आई, जमीन के ऊपर रुकी। ये एक गोले के आकार में बदल गई, फिर ये खुली। नीलम की सांस रुक गई। रोशनी के अंदर एक आकृति खड़ी थी। वो लंबी और पतली थी। उसकी त्वचा हजारों तारों की तरह चमक रही थी। आकृति बोली। उसकी आवाज नीलम के दिमाग में गूंजी। नमस्ते, मैं एंड्रा हूं। मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आया हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नीलम हैरान रह गई। ये यकीन नहीं हो रहा था। एक एलियन उसके सामने खड़ा था और उसे उसकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? वो हकलाते हुए बोले। एंड्रा की आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठी। हमारी गैलेक्सी खत्म हो रही है। उसे बचाने के लिए हमें एक दुर्लभ तत्व चाहिए, एक क्वांटम क्रिस्टल। ये सिर्फ तुम्हारे ग्रह पर है। नीलम के दिल में डर और उत्सुकता की लड़ाई चल रही थी। क्या यह सच हो सकता है? क्या वो सच में किसी दूसरी गैलेक्सी के प्राणी के सामने खड़ी थी? ये उसकी कल्पना से भी परे था। क्वांटम क्रिस्टल? नीलम ने दोहराया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। ये क्या है और धरती पर क्यों? एंड्रा की आवाज में बेचैनी थी। क्वांटम क्रिस्टल में गैलेक्सी के स्तर पर ऊर्जा को स्थिर करने की शक्ति है। यह बहुत ही दुर्लभ है। लाखों साल पहले सिर्फ धरती पर पाया जाता था। नीलम ध्यान से सुन रही थी। एंड्रा के शब्द एक मरती हुई गैलेक्सी की तस्वीर दिखा रहे थे, जो मदद के लिए तरस रही थी। उसे इस एलियन और उसके लोगों के लिए सहानुभूति महसूस हुई। एंड्रा ने आगे कहा, हमें तुम्हारे ग्रह पर इसकी उपस्थिति का पता चला है, हिमालय की गहराई में छिपा हुआ। लेकिन हमारी तकनीक इसे नहीं निकाल सकती। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नीलम हिचकिचाई। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक गैलेक्सी को बचाना, यह नामुमकिन लग रहा था। फिर भी वो मदद की गुहार को अनसुना नहीं कर सकती थी। हम क्यों? नीलम ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। आप खुद इसे क्यों नहीं ले सकते? एंड्रा का रूप थोड़ा धुंधला हो गया। हमारी तकनीक हालांकि उन्नत है, धरती के अनोखे ऊर्जा क्षेत्र के साथ काम नहीं करती। क्रिस्टल मानव जीवन शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होता है। केवल तुम ही इसे प्राप्त कर सकते हो। नीलम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये एलियन उस पर, धरती की एक साधारण लड़की पर, पूरी गैलेक्सी को बचाने के लिए निर्भर था। ये एक भयानक विचार था, फिर भी अजीब तरह से रोमांचक भी। यह समझना बहुत मुश्किल है, नीलम ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, समझने के लिए। एंड्रा ने धीरे से सिर हिलाया। समय बहुत कम है नीलम, लेकिन हम तुम्हारी झिझक समझते हैं। हम तुम्हें फैसला करने का समय देंगे। नीलम चमकते गोले को देख रही थी। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसे किसी से बात करने की जरूरत थी। कोई ऐसा जो उस पर विश्वास करे, कोई जो विज्ञान और असंभव को समझे। नीलम अपने दोस्त विवेक को ढूंढने के लिए दौड़ी। विवेक को विज्ञान बहुत पसंद था। वो अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में किताबें पढ़ता रहता था। वो उसकी कहानी को अनसुना नहीं करेगा, वो समझेगा। उसने उसे अपने कमरे में पाया, किताबों और गैजेट्स से घिरा हुआ। विवेक, तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ, उसने कहा। उसके शब्द तेजी से निकल रहे थे। विवेक ने अपनी भौहें उठाई। वो नीलम के तारों के प्रति प्रेम को जानता था, लेकिन यह अलग था। क्या हुआ नीलम? क्या तुमने कोई नया तारामंडल खोज लिया? नीलम ने उसे सब कुछ बताया। नीली रोशनी के बारे में, एंड्रा के बारे में, मरती हुई गैलेक्सी और क्वांटम क्रिस्टल के बारे में। यह सुनने में अविश्वसनीय लग रहा था, यहां तक कि उसे भी। विवेक धैर्यपूर्वक सुनता रहा। जब वो खत्म हुई तो वो एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। ये तो कमाल है नीलम। नीलम ने राहत की सांस ली। वो उस पर विश्वास करता था, उसकी पागल कहानी पर, उसकी असंभव मुलाकात पर। अब
उन्हें बस ये पता लगाना था कि एक गैलेक्सी को कैसे बचाया जाए। ठीक है दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम जा रहे हैं सीधा चैप्टर 5 में, सॉल्विंग द रिडल्स एन एक्साइटिंग जर्नी। सोचो, एक गुफा, चारों तरफ सन्नाटा और एक हल्की नीली रोशनी। द गार्डियन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो नीलम और विवेक को परख रहे हों। विवेक ने पहली पहेली पर ध्यान केंद्रित किया। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं, कभी नहीं रुकता, लेकिन मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं क्या हूं? थोड़ी देर बाद वो बोला, समय। द गार्डियन की आंखें संतुष्टि से चमक उठी। पहली पहेली सुलझ गई। अब बारी थी नीलम की। जितना तुम मुझे भरोगे उतना ही मैं खाली होता जाऊंगा। मैं क्या हूं? वो गहराई से सोची और फिर मुस्कुराई। एक गड्ढा। द गार्डियन ने हाँ में सर हिलाया। दूसरी पहेली भी सुलझ गई। अब आई आखिरी रिडल। दो पिता और दो बेटे जंगल में गए, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 सेब थे। फिर भी सबको एक एक सेब मिला। कैसे? विवेक को यह आसान लगी और उसने जवाब दिया। वो 3 लोग थे, एक दादा, एक पिता और एक बेटा। द गार्डियन ने उन्हें गंभीरता से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। तुमने अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी है। द क्रिस्टल इज योर्स। लेकिन जैसे ही नीलम ने द क्वांटम क्रिस्टल उठाया, गुफा जोर से हिलने लगी। जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा, विवेक चिल्लाया। जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए दौड़े, एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया और उनका रास्ता रोक दिया। वे फंस गए थे। तुरंत सोचते हुए नीलम ने एंड्रा द्वारा दिया गया इंटरस्टेलर डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। अचानक एक नीली ऊर्जा की लहर ने उन्हें घेर लिया, जिससे पत्थर हवा में तैरने लगे। रास्ता साफ हो गया था। गुफा के ढहने से ठीक पहले वे बाहर निकल गए और वहां एंड्रा उनका इंतजार कर रहा था। वेल डन, उसने कहा। अब हमें जल्दी से एंड्रोमेडा वापस जाना चाहिए। लेकिन कैसे? नीलम ने पूछा। एंड्रा ने अपनी कलाई पर लगे एक डिवाइस को एक्टिवेट किया, जिससे एक चमकता हुआ पोर्टल खुल गया। स्टेप थ्रू एंड वील बी इन एंड्रोमेडा सिटी, उसने समझाया। एक गहरी सांस लेते हुए नीलम और विवेक पोर्टल में कदम रखा और खुद को एक चमकदार शहर में पाया, जो उड़ने वाले वावनों और अजीब प्राणियों से भरा था। यह एंड्रोमेडा सिटी था। वाह, यह हमारी कल्पना से परे है, विवेक ने कहा। एंड्रा उन्हें ग्रह के मुख्य ऊर्जा केंद्र में ले गया, जहां वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे। क्विकली वी नीड टू रिस्टोर द एनर्जी बिफोर द गैलेक्सी प्लंजेस इनटू डार्कनेस। नीलम ने धीरे से द क्वांटम क्रिस्टल को ऊर्जा स्रोत में रखा। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर ऊर्जा की एक विशाल लहर पूरे ग्रह में फैल गई। एंड्रोमेडा बच गया था। जैसे ही उन्होंने नीलम और विवेक को धन्यवाद दिया, एंड्रा ने कहा, You've not only saved our galaxy but proven that Earthlings are wise and brave. क्या हम फिर मिलें? नीलम ने पूछा। एंड्रा मुस्कुराया। Perhaps next time we'll help your world. एक और पोर्टल खोलते हुए उन्होंने खुद को वापस पृथ्वी पर पाया, ये जानते हुए कि वे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कुछ दिनों बाद नीलम ने अपने टेलीस्कोप में एक हल्की नीली चमक देखी। क्या यह एक नई यात्रा हो सकती है? उसका इंटरस्टेलर डिवाइस एक संदेश के साथ चमक उठा। थैंक यू नीलम, दिस इज नॉट द एंड, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। वह मुस्कुराई, अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार। कौन जानता है कि ब्रह्मांड हमें आगे कहां ले जाएगा। चैप्टर 6 द पेरिल्स ऑफ द रिटर्न के लिए बने रहे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।